नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा और बेहद महत्वपूर्ण दिन है। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल लगातार सामने आ रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि केंद्र में सरकार किसकी बनेगी और राजस्थान में या फिर अन्य राज्यों में लोकसभा कितनी सीटें आने वाली हैं। हर किसी में उत्सुकता है क्योंकि वोटिंग हो चुकी है और अब नतीजों का दिन सामने है और ऐसे में हर किसी की नजर अलग अलग राज्यों पे जहां के स्थानीय निवासी हैं उन पर टिकी हुई है और साथ ही केंद्र में सरकार किसकी बनेगी इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। तो एग्जिट पोल में बात होती है सबसे पहले राजस्थान की। देखिए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव का शोर थम चुका है और नतीजों का इंतजार है। राजस्थान के रण में कमल खिलेगा या कांग्रेस कमाल दिखाने वाली है, इसे लेकर तस्वीर 4 जून को ही साफ होगी जब मतगणना के बाद चुनाव नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल का इंतजार अब खत्म हो चुका है। जी हां, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। ऐसे में राजस्थान में एनडीए को 51% और इंडिया ब्लॉक को लगभग 41% वोट मिलने के अनुमान जताए गए हैं। एनडीए को 16 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक को 5 से 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। एग्जिट पोल के अनुसार यदि चुनाव नतीजों में कोई बदलाव आता है तो अन्य को भी 1 से 2 सीट मिल सकती है। वोट शेयर के लिहाज से देखें तो इंडिया टुडे के सर्वे के अनुसार इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए को 51, इंडिया ब्लॉक को 41 और अन्य को 8% वोट मिलने के अनुमान जताए गए हैं। वहीं दलगत हिसाब से देखें तो बीजेपी को 51%, कांग्रेस को 37 और अन्य को 12% वोट मिलने के अनुमान है। एग्जिट पोल में ये जताया गया, यानी कि वोट प्रतिशत क्या होगा वो हम आपको बता रहे थे। अब एग्जिट पोल के जरिए आपको दिखाते हैं कि अलग अलग जो एग्जिट पोल है उनमें राजस्थान में क्या स्थिति रहेगी। 25 सीटों पर 25 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में एनडीए और इंडिया और अन्य की स्थिति आप देखिए। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया, उनका दावा है कि उनके एग्जिट पोल में एनडीए को 16 से 19, इंडिया गठबंधन को 5 से 7 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें आती नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं इंडिया टीवी सीनेक्स की। इनके एग्जिट पोल में 21 से 23 सीटें सीधे तौर पर एनडीए को मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 0। एबीपी सी वोटर की बात करें तो 21 से 23 एनडीए के खाते में सीट जाती दिख रही हैं इस एग्जिट पोल में, जबकि इंडिया के खाते में 2 से 4 सीट और अन्य के खाते में 0 नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स की हम बात करते हैं तो इनके खाते में एनडीए के जरिए 20 एग्जिट पोल के जरिए नजर आ रहे हैं। इंडिया की बात हम करते हैं तो 4 सीटें यहां पर नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 1 सीट का अनुमान इस एग्जिट पोल में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो एग्जिट पोल के अनुसार जहां पिछली बार क्लीन स्वीप बीजेपी ने कर दिया था, वहां इस बार नतीजे कुछ और हैं और एग्जिट पोल के अनुसार ही हम बात कर रहे हैं। समीकरण हम आपको दिखाए ग्राफिक्स के जरिए क्या कुछ स्थिति रही। इसके साथ ही राजस्थान के रण में इस बार केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही कई कद्दावर नेता भी ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सूबे की बीकानेर और गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। सूबे की सबसे हॉट सीट में से एक बाड़मेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार है और बाड़मेर में ही बीजेपी उम्मीदवार कैलाश के सामने कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम की सीधी चुनौती है। वहीं शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र भाटी भी इस सीट से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बीजेपी ने सीकर सीट से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, नागौर सीट से ज्योति मिर्धा को उतारा है। नागौर सीट से आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल मैदान में है, जिन्हें कांग्रेस का भी समर्थन मिला हुआ है। और पिछली बार की बात करें तो 1 सीट वो निकालने में कामयाब रहे थे, 24 सीटें बीजेपी ले गई थी। कोटा सीट से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर आए प्रहलाद गुंजल को उम्मीदवार बनाया है। चित्तौड़गढ़ सीट से बीजेपी के सीपी जोशी, झालावाड़ 12 से दुष्यंत सिंह के साख दांव पर है, तो वहीं जयपुर सीट पर कांग्रेस के प्रताप सिंह खचरेवास का टेस्ट होगा। इन्हें मौका दिया गया है, वो जनता से अपील करते हुए लगातार पूरे चुनाव के दौरान नजर आए थे। 2019 में एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था। सूबे की 25 में से 24 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे, तो वहीं 1 सीट से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जीते थे। हनुमान बेनीवाल की पार्टी को तब बीजेपी का समर्थन उन्हें मिला हुआ था और इस बार कांग्रेस का समर्थन उनको मिला हुआ है। कांग्रेस सूबे की सत्ता पर काबिज होने के बावजूद खाली हाथ रह गई थी पिछली बार और 0 उनके खाते में आया था। और इस बार क्या कुछ होता है, एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया है, नतीजों का इंतजार है। नमस्कार।